बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में और जहां जहां दुनिया भर में पाकिस्तानी रहते हैं, सिर्फ एक बात हो रही है और वो एक शख्स की दिलेरी की, बहादुरी की, कानून और इंसाफ पर अमल की बात हो रही है। बात हो रही है चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जनाब जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान की। और हर कोई इनकी तारीफ कर रहा है, हर कोई इनकी तारीफ कर रहा है कि किस तरह से वाकई उन्होंने जो कहा वो कर दिखाया कि रात को भी कोई आएगा, चाहे रात के 2 बज रहे हो, 3 बज रहे हो, तो इंसाफ उसको दिया जाएगा। फिर जिस तरह जरताज गुल पेशावर हाई कोर्ट में मौजूद रही और बाहर पुलिस की इतनी भारी नफरी थी, इतनी भारी नफरी थी, सारा दिन आप देखिए और फिर रात गए तक मीडिया दिखाता रहा कि क्या हो रहा है। सबने कहा कि जिस तरह ईमान ताहिर को बाहर से गिरफ्तार किया गया जमानत होने के बावजूद, जी हां, उनको जमानत मिल चुकी थी, राहदारी जमानत, उसके बावजूद एक खातून जो वहां पर इंसाफ लेने गई थी उसको गिरफ्तार किया गया, ईमान ताहिर को, और वो तहरीक इंसाफ से चूंकि उनका ताल्लुक था, उनको गिरफ्तार किया गया। और उसके बाद फिर क्या हुआ, सबने ये रिपोर्ट किया कि अब जरताज गुल की बारी है, वो अंदर है, इनको तो मिल भी गई थी रिहाई, यदि जमानत पर इनके ऑर्डर हो गए थे राहदारी जमानत के, फिर भी गिरफ्तार किया गया। अब जरताज गुल को नहीं छोड़ा जाएगा। फिर बाहर पुलिस थी, किसी भी वक्त अंदर जा सकते हैं, धावा बोला जा सकता है और अंदर जाकर पेशावर हाईकोर्ट के अंदर से गिरफ्तार किया जा सकता है जरताज गुल को। जरताज गुल की वीडियो भी आई और वो परेशान दिखाई दे रही थी, रो रही थी, आप दीदा थी कि क्या चाहते हैं, मेरा भाई शहीद हुआ, हम शहीदों की किस तरह से बेहुरमती करेंगे। और फिर उन्होंने कहा कि अगर आप यही चाहते हैं, 9 मई की मजम्मत हम कर चुके हैं, मैं फिर करती हूं, माफी मांगती हूं। वो सब बातें कर चुकी और उनकी वीडियो वायरल होती चली गई। फिर क्या हुआ, आखिरकार जनाब अचानक इतला आई। पहले तो ये बात हो रही थी कि पुलिस हर तरफ है, इतनी ज्यादा पुलिस, और लोग हैरान थे कि 2023 में 1000 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए हैं, जिनमें 500 बताया जा रहा था कि तकरीबन 500 तादाद पुलिस एहलकारों की है जो शहीद हुए हैं खैबर पख्तूनख्वा में। और आप देखें कि ज्यादा तादाद किस काम पर लगी हुई है, एक औरत अंदर मौजूद है और हर सूरत उसको गिरफ्तार करना है, इसलिए सब कुछ हो रहा है, इतनी बड़ी तादाद में पुलिस यहां पर है। तो उसके बाद अचानक खबर आई कि जी पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पहुंच रहे हैं और अदालत खुल गई है। फिर उनका अमला आ गया है, फिर चीफ जस्टिस जनाब पहुंचे अदालत में। कमरा नंबर 1 जिसको कहा जाता है कि चीफ जस्टिस की अदालत होती है, मोहम्मद इब्राहिम साहब, चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट मोहम्मद इब्राहिम पहुंचे। उन्होंने जो रिमार्क्स देना शुरू किए, जो बात की, वो भी मैं आपको बताता हूं। लेकिन पहले जो सबसे बड़ी खबर बनी है कि जरताज गुल को जमानत मिल गई। ना सिर्फ जमानत मिली बल्कि आला पुलिस अफसरान को बुलाया गया फौरी तौर पर, और चंद मिनट में सब कुछ हुआ, चंद मिनट में बुलाया गया। पुलिस अफसर आए और उन्होंने कहा कि जी हमारे किसी केस में इनको गिरफ्तारी इनकी नहीं है मतलूब। तो फिर उसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि जी इनको जमानत पर रिहाई मिलती है। जरताज गुल साहिबा ने कहा कि जमानत मिलने के बावजूद ये मुझे गिरफ्तार करेंगे, चूंकि ईमान ताहिर को गिरफ्तार किया जा चुका था। लेकिन बाद में यह भी खबर आई कि उनको रिहाई मिल गई, क्योंकि फिर जब जो ऑर्डर था अदालत का सर्टिफाइड, वो जब मिल गया तो पुलिस को दिखाकर शायद रिहाई हुई। और फिर कहा गया तहरीक इंसाफ की तरफ से कि जी उनको अब महफूज मकाम पर ले जाया गया। ये भी एक दुख की बात है, महफूज मकाम, यानी अदालत से ऑर्डर आने के बावजूद फिर महफूज मकाम की जरूरत है। अच्छा, अब क्या होता है, जरताज गुल साहिबा के हवाले से एक तो ऑर्डर आ जाता है, जो चीफ जस्टिस हैं वो हुक्म दे देते हैं कि जी कोई इनको गिरफ्तार नहीं करेगा, कोई भी, तमाम को, जितने भी कानून नाफिज करने जा रहे हैं सबको कहते थे कोई गिरफ्तार नहीं करेगा। और जिस तरह जरताज साहिबा ने कहा कि जी मुझे फिर भी ये गिरफ्तार करेंगे, तो चीफ जस्टिस ने कहा फिर मैं जानूं और ये जाने अगर ऐसा हुआ तो। अब आप देखिए कि लोग, और मैं बात कर रहा हूं जो रिपोर्टिंग करते हैं, कोर्ट की रिपोर्टिंग करते हैं, अदालत की रिपोर्टिंग करते हैं, जो इस माशरे के आंख हैं, कान हैं, जो बताते हैं कि जनाब क्या हो रहा है, वो लोग क्या बात करें वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। चीफ जस्टिस जब आए, आपको पता है क्या हुआ, चीफ जस्टिस साहब आए और उन्होंने कहा ये बेटी ये कहकर बुलाया। वहीं पर देखिए ना कि कितनी ढारस बन जाती है कि ये बेटी जो है ये कब से आई हुई है, क्यों नहीं इसका केस लगाया गया। और फिर ये भी इन्होंने कहा आते ही कि इसको खाना खिलाओ, इस बच्ची को खाना खिलाओ, बेटी को खाना खिलाओ। और कहा कि मैं इस्लामाबाद में था, अगर मैं ना आता तो ये रात किस तरह गुजारती। ये जिस पर बीतती है वही जानता है कि एक वो एक हमारी बहन भी है, वो माँ भी है, ज़ाहिर सियासत से भी उसका ताल्लुक है, लेकिन ये सब कुछ ना हो रहा है। वो अदालत आई है, जो भी कानून के मुताबिक उसके साथ डील करना है करें, उसका मुकदमा चलाएं। लेकिन जब वो अदालत पहुंच गई है और वो चाह रही है कि मैं अपना केस लड़ना चाहती हूं, जाकर पेश होना चाहती हूं, मुझ पर इल्जाम है, मैं उनका सामना करना चाहती हूं, तो कम से कम उसको मौका तो मिले।
और फिर यह कि अदालत के बाहर ऐसे काम हो रहा है कि सड़क बंद, इतना रश, इतनी सिक्योरिटी कि कोई आ ही ना सके। और यह आइन की सरहीन खिलाफवर्जी है, सरहीन खिलाफवर्जी है। मैं आपको बता दूंगा, आइन के कई आर्टिकल्स हैं कि आप इंसाफ की राह में रुकावट नहीं डाल सकते। अगर कोई अदालत आना चाहता है, उसका रास्ता रोकना बहुत बड़ा जुर्म है आईनी तौर पर। अदालत उसके बारे में जो मर्जी करे, फिर उस पर आप इम्प्लीमेंट करें। नहीं उसको अदालत रिलीफ देती है या कहती है नहीं जी ठीक है आपको जमानत मिल रही, फिर गिरफ्तार करें। मगर अदालत आने से आप रास्ता रोकते हैं। फिर आप देखें कि इस वक्त सबसे ज्यादा ट्रेंड क्या कर रहा है जी, पेशावर हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जरताज गुल, काजी फाइज साहब। अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब का मवाजना किया जा रहा है चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट से। ये होती है दलेरी, ये होती है बहादुरी। काजी फाइज साहब पूछते रहे कि जनाब इमरान रियाज कौन है, उसके साथ क्या हुआ, वो खुद आए, हम उसकी क्या रेड कार्पेट बिछाएं, हम तो नहीं सिक्योरिटी दे सकते उसको, हम क्या सिक्योरिटी दें उसको, किस तरह यकीन दहानी करवाएं, जिसके साथ कुछ हो रहा है ऐसा वो आए, वो आकर बताए, सीडीज ना हमें दिखाएं। कहते हैं जी सबूत है हमारे पास, लोगों को उठाया जा रहा है, यहां सियासी बात ना करें, वहां ये हो रहा है। हमें क्या पता कौन गायब हो रहा है कौन नहीं हो रहा, जो आया है तो अगर लापता हुआ है तो अब वो पार्टी छोड़ गया है तो हम क्या करें, पार्टी ज्वाइन करवाएं। या स्टार्ट ही कहां से होता है जी, सरदार कौन होता है जी। शुएब शाहीन साहब ने कहा जब पेश हुए कि जी मेरे सीनियर हैं सरदार लतीफ कोसा, वो मैं चाहता हूं कि केस जो है पेश करें। तो उन्होंने कहा जी सरदार क्या होता है, ये पुराने टाइटल है। कि ध्यान कहीं और देना है, जिसने इंसाफ करना हो वो इंसाफ करता है। और आप यकीन जाने जब तक पाकिस्तान में इस तरह के जजेस मौजूद हैं, पाकिस्तान में उम्मीद बाकी है कानून की, इंसाफ की। जिस तरह के पेशावर हाईकोर्ट की जस्टिस हैं कि इंसानी हकूक की कुछ यहां पर वक़्त है, वरना कहानी खत्म हो चुकी है। अब आप ये देखें क्या मंजर इस वक्त है कि हर तरफ सिर्फ यही खबर है, हर तरफ। फिर लोग कह रहे हैं जी ये मेन स्ट्रीम मीडिया क्यों नहीं ये बात कर रहा, क्या वजह है कि उस तरह से इतनी बड़ी खबर है कि एक चीफ जस्टिस ने सबको हिलाकर रख दिया कि यह होता है फैसला। अब कोई जुर्रत करे, जिस तरह मुकाबला किया जा रहा है, या मवाजना बेहतर लफ्ज है कि जी लाहौर हाईकोर्ट में रिहा करते हैं या इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जज आप दीदा